नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटियाला में हुई हिंसक झड़प के बाद आज शांतिपूर्ण रहा माहौल। पुलिस ने संभाला मोर्चा। श्री काली माता मंदिर में जुटे श्रद्धालु। हिंसा के विरोध में आज हिंदूवादी संगठनों ने बंद किया आह्वान। कर्फ्यू में गुजरी रात। आईजी एसएसपी पर गिरी गाज। मार्च निकालने के विवाद में दो गुटों में जमकर हुआ था बवाल। तलवारें चली, पत्थरबाजी हुई, पुलिस को करनी पड़ी फायरिंग। नई दिल्ली में मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन आज। पीएम मोदी ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। सीजेआई भी रहे मौजूद। दिल्ली समेत 16 राज्यों में बढ़ती गर्मी से और गहराया बिजली संकट। विद्युत संयंत्रों में कोयले की कमी, 10 घंटे तक की जा रही है कटौती। कोयले की गाड़ियों को दौड़ाने के लिए यात्री ट्रेनों के 753 फेरे रद्द। रेलवे ने कोयले से लदी मालगाड़ियों की संख्या भी बढ़ाई। दिल्ली, राजस्थान, यूपी समेत देश के कई राज्यों में गर्मी से बुरा हाल। कोरोना से ज्यादा लू की चिंता। 47 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। भारत फ्रांस की सेनाओं ने सहयोग बढ़ाने के लिए की स्टाफ वार्ता। सैन्य प्रशिक्षण, सैन्य शिक्षा और अभ्यास को लेकर बनी सहमति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय ओसवोले का बयान का विभाजन के समय जो अत्याचार हुआ वैसा कहीं नहीं हुआ। दत्तात्रेय बोले, हिंदू महिलाओं ने धारण किया था पद्मिनी का रूप। जिहादी मानसिकता के कारण कई बार और कई जगह हुआ रक्तपात। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। कहा, सबूत के अभाव में नहीं दे सकते नमाज की जगह का दर्जा। उपभोक्ता कानून से बाहर नहीं डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवाएं। सुप्रीम कोर्ट बोला, दर्ज कराई जा सकती हैं शिकायतें। बिहार के लखीसराय में सांप्रदायिक टकराव में बदला मामूली विवाद। पत्थरबाजी में कई लोग घायल। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। ईंधन की बढ़ती कीमतों पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बयान। कहा, केंद्र ने ली अपनी जिम्मेदारी, अब राज्यों की बारी। चीन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने बरपाया कहर। 24 घंटे में आए 20,000 केस। एक महीने में 337 की गई जान। देश में फिर तेजी से पांव पसारने लगा है कोरोना संक्रमण। बीते 24 घंटे में आए 3,688 नए केस, 50 की गई जान। टेस्ट में फेल हुई फाइजर कंपनी की बहुचर्चित दवा पैक्सलोविड। मरीजों पर ट्रायल में कम नहीं कर पाई कोरोना का जोखिम। सीएम ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। सूत्रों का दावा, राष्ट्रपति और 2024 के चुनाव को लेकर हुई चर्चा। यूपी में धार्मिक स्थलों से हटाए गए 45,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर। अब तक 58,861 की आवाज कराई जा चुकी है कम। देश में 7 में से 6 नई रक्षा कंपनियां घाटे से निकली बाहर। 84,000 करोड़ रुपए से अधिक का किया कारोबार। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पिटे इमरान के समर्थक कासिम सूरी। सऊदी अरब में पीएम शरीफ की बेइज्जती का लिया बदला। हैदराबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए रोने लगे ओवैसी। खरगोन और जहांगीरपुरी की घटनाओं का किया जिक्र। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की। वर्तमान अध्यक्ष विडोडो ने दोनों नेताओं से बात कर जारी किया बयान। गेहूं खरीदने के लिए अब गांव-गांव जाएगी योगी सरकार। सार्वजनिक स्थानों पर 5,500 क्रय केंद्र खोलेगा खाद्य विभाग। हरियाणा में बिजली कटौती और पानी की आपूर्ति न होने से लोग बेहाल। खट्टर बोले, 15 मई से पहले मिलेगी 1,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली। सीएम अशोक गहलोत ने गांव तक टैंकरों से पानी भेजने का दिया निर्देश। पिछले साल कई जगहों पर प्यास से लोगों के मरने की आई थी खबरें। बिजली परियोजनाओं में कोयले के बाद अब गहराया पानी का संकट। घट रहा है रिहंद का जलस्तर। अनपरा की प्रभावित हुई उत्पादन क्षमता। रोडवेज बसों में हाफ टिकट पर बच्चों को फुल सीट देने की तैयारी। यूपी रोडवेज को मिल रही शिकायतों के बाद विभाग ने उठाया कदम। उत्तराखंड में बाहर से आने वालों की कोरोना जांच अनिवार्य नहीं। 3 मई से शुरू हो रही है 4 धाम यात्रा को लेकर जारी हुए निर्देश। 1.5 माह बाद हिमाचल के अस्पतालों में फिर निःशुल्क होंगे 233 टेस्ट। जयराम सरकार ने पुणे की कंपनी के साथ समझौते पर किया हस्ताक्षर। नागालैंड में एनपीएफ के 21 विधायक एनडीपीपी में हुए शामिल। पाला बदलने के बाद अब 25 रह गई एनपीएफ के विधायकों की संख्या। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मुख्यमंत्री ठाकरे से की मुलाकात। राणा दंपत्ति से जुड़े विवाद और लाउड स्पीकर हटाने पर हुई चर्चा। नोएडा थाना बीटा 2 पुलिस और लुटेरों के बीच देर रात मुठभेड़। गोली लगने से घायल बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सरकारी योजनाओं का जायजा लेने मैदान में उतरे योगी के 18 मंत्री। केशव प्रसाद मथुरा, नंदी बरेली और पाठक पहुंचे वाराणसी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बेहतर कानून व्यवस्था का किया दावा। बोले, खूंखार अपराधी भी अब यूपी पुलिस से खाते हैं खौफ। पूर्वी दिल्ली के मेयर श्याम सुंदर ने बुलडोजर न रुकने के दिए संकेत। बोले, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को अवैध गतिविधियों की अनुमति नहीं। केंद्र ने 5 शहरों में शुरू किया ई कॉमर्स नेटवर्क का पायलट चरण। ई कॉमर्स क्षेत्र के जरिए छोटे खुदरा विक्रेताओं की मदद करना है लक्ष्य। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने सर्वदलीय सरकार के गठन का दिया न्योता। राजपक्षे बोले, वित्तीय संकट से निपटने के लिए होना होगा एकजुट। नीट यूजी के बीडीएस पाठ्यक्रमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश का कट ऑफ अंक घटाने के लिए नए सिरे से विचार करे सरकार।
धामी ने कार्यालयों में तुरंत बायोमेट्रिक प्रणाली लगाने का दिया निर्देश। बोले कर्मचारियों के समय से काम पर पहुंचने को सुनिश्चित करे प्रशासन। मुंबई में एसी लोकल ट्रेनों का 50% तक घटेगा किराया। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने की घोषणा। जीवन रक्षक दवाएं लेकर श्रीलंका पहुंचा INS घड़ियाल। कर्ज से दबे श्रीलंका में 7वें आसमान पर है दवाओं की कीमत। राहुल गांधी ने सेना भर्ती स्थगित रहने को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। बोले काश बेरोजगारों की बेबसी जान सकते देश के प्रधानमंत्री। बिजनौर में अलविदा जुमे की नमाज पर अलर्ट रहा पुलिस और प्रशासन। DM उमेश मिश्रा और SP धर्मवीर ने कई मस्जिदों का लिया जायजा। ग्रेटर नोएडा के सरकारी अस्पताल में लापरवाही का मामला आया सामने। स्ट्रेचर न मिलने पर पत्नी को उठाकर एम्बुलेंस तक ले गया युवक। गौतम बुद्ध नगर परिवहन विभाग ने 8 स्कूली बसों को किया जब्त। नियम विरुद्ध चल रहे स्कूली वाहनों के खिलाफ चलाया अभियान। IPL में लखनऊ ने पंजाब किंग्स को 20 रन से हराया। अंक तालिका में तीसरे नंबर पर पहुंची सुपर जायंट्स। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 20 ओवर में 153 रन बनाए। जवाब में 8 विकेट पर 133 रन ही बना सकी पंजाब की टीम। IPL में आज RCB और गुजरात के बीच होगा मुकाबला। जीत के साथ प्लेऑफ में जगह पक्की करना चाहेगा गुजरात। दूसरे मुकाबले में आज मुंबई की राजस्थान रॉयल्स में होगी भिड़ंत। रोहित की कप्तानी वाली MI को पहली जीत की तलाश। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।